ये जो दुर्घटना हुई है, ये 20 अप्रैल को यहाँ किले खाल का मेला था और वो लड़की अपनी मम्मी के साथ में मेले में गई थी और दोनों माँ बेटी आ रही थी। वो बेटी यहीं कांडीखाल में पढ़ती थी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी। वो आगे आगे आ रही थी और कोई जान पहचान की गाड़ी से उसने लिफ्ट ले ली। उसकी मम्मी अपने छोटे बच्चों को मेले में उनको लेने गई पीछे, इतनी देर में वो आगे निकल गई बेटी। फिर जिस गाड़ी से वो बैठी, जो हमारे संज्ञान में आया, जैसे इन लोगों ने बताया कि जिस गाड़ी में वो बैठ के आई, एक निजी वाहन में बैठ के आई, उसने उसको आधे रास्ते में यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर आगे उतारा। फिर वो ऊपर सेलूर की तरफ गया, सेलूर अपने गांव में गया, अपने बच्चों को छोड़ के गया और बच्ची को बोला कि तुम यही बैठ रहा, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा तेरे गांव तक। लेकिन फिर वहां से जहां तक वो बच्ची बैठी, फिर उसने मुश्किल से 200 मीटर आगे पे वो बच्ची वहां पे उतर गई। जब हमने उससे पूछताछ की, भाई बच्ची को तूने वहां पे क्यों उतारा, तो उसका कहना था कि बच्ची चिल्लाने लग गई, उसको बुखार हो रहा था और वो चिल्लाने लग गई और दरवाजा तोड़ के वो बाहर कूदने लग गई। फिर से एक संदिग्ध मामला इसमें ये भी आ रहा है कि यदि वो बच्ची उसको बुखार था, उसकी मम्मी पापा सब साथ में थे, उसकी मम्मी साथ में थी और लोग भी साथ में थे। जब हमने उन लोगों से पूछताछ की, उन्होंने बोला उससे बुखार नाम की कोई चीज नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन संदिग्ध वहां पे मामला लग रहा है। उसके साथ में एक नेपाली भी था और वो नेपाली, उसने जब वो पहले आगे बैठा हुआ था वो नेपाली आगे बैठा हुआ था, इस तरफ आ जाओ सब ना। वो नेपाली आगे बैठा हुआ था, तो उस जो गाड़ी वाला था उसने उस लड़की को आगे बैठाया और वो नेपाली को पीछे बैठाया। 200 मीटर जाने के बाद वो लड़की को कैसे उसमें बुखार आ गया। फिर अपना आप ही वो आदमी बोल रहा कि मैंने उसका माथा चेक करके वो देखा कि उसको बुखार था और वो चिल्लाई और दरवाजा तोड़ के बाहर कूदने लग गई थी। फिर उसने कहा मैं अपनी गाड़ी लेके आगे खेतोदार नाम के वहां चला गया था। बीच में अभी तलाशी जारी है, सर्च अभियान। हम 3-4 दिन से पूरे गांव के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं। आज भी STRF की टीम आई हुई थी, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है कि वो जिंदी है कि कहीं मरी हुई है, या उसे मारा गया है या किसी भगाया गया है। और दुर्भाग्य की बात है, उस बच्ची के पास कोई अपना मोबाइल फोन नहीं है, उस बच्ची के जेब में 10 रुपए नहीं है, तो वो गई कहाँ, उसे आकाश खा गया या धरती निकल गई। तो दुर्भाग्य है, आज सब लोग आक्रोशित हैं। और यदि हमारा भी पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से यही अनुरोध है, यदि अगर 2 दिन के अंदर बच्ची नहीं मिलती है तो हम SP ऑफिस कार्यालय में, DM कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये आज एक बेटी का मामला नहीं है, आज एक बेटी के साथ हुआ, कल दूसरी बेटी के साथ भी होगा। ये बच्चे मेरे गांव के हैं और गांव के भी हैं, पैदल जाते हैं, पैदल रोज स्कूल आते हैं। वो बेटी भी यहीं इसी विद्यालय में आती है, यहीं कांडीखाल नाम यहाँ पे विद्यालय है, वहाँ पे रोज आती थी। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं भाग जाती, ये किसी गाड़ी में कोई गुमराह करके ले जाता उसे। लेकिन संदिग्ध मामला ये लग रहा है कि वो 200 मीटर की दूरी पे ये 15 मिनट के अंदर जो ये घटना घटी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी जांच पड़ताल चाहते हैं। उस बेटी को बरामद करना चाहते हैं जिस हालत में हो। और मेरी तो ये मांग है पुलिस प्रशासन से भी, शासन प्रशासन से भी, कि जिस व्यक्ति के, मैं तो कसूरवार मानता हूँ, जिस गाड़ी वाले को, यही मांग है कि वो ढूंढ के लाए वो बेटी आखिर कहाँ गई। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं, फर्ज निभा रहे हैं, यही कहना चाहूंगा। मेरी बात हुई SP साहब से, मेरी बात हुई 20 तारीख को ये घटना हुई है। 21 तारीख को सुबह को जैसे मुझे संज्ञान में मेरे आया 11 बजे के लगभग, मैंने SP साहब से भी बात की, विधायक साहब से भी बात की। विधायक जी ने भी SP साहब को फोन किया था। SP साहब खुद उठ के अपने कार्यालय से उठ के और नीचे नई टिहरी थाने के अंदर गए। थाने के अंदर जितने ये जो लोग FIR करने गए थे, तो मैं उस दिन वहां पे मौजूद नहीं था, मैं कहीं आउट ऑफ था, दूसरी जगह था, लेकिन फोन से वार्ता हुई। फिर कल मैं यहाँ पे रहा, थाने में रहा। कल यहाँ पे थानेदार, नई टिहरी से थानेदार भी आए थे कोतवाल, उनसे भी बात हुई, हमने भी सर्च किया। उन्होंने भी पूरी सक्रियता दिखाई, तत्परता दिखाई अपनी तरह से जो हमारी उनसे कल बात हुई। STRF की टीम आज उन्होंने बुलाई थी, लेकिन वो लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का अभी तक कोई हमको क्लू नहीं मिल पा रहा है। पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो CC कैमरे के द्वारा पता चला। यहाँ पे पेट्रोल पंप एक बन रहा है, अभी उसका निर्माण चल रहा है। उनका बाहर अपने मटेरियल की सुरक्षा के लिए CC कैमरा लगा हुआ है, उसी कैमरे से पता चला है। तो तब से सर्च कर रहे हैं और उस गाड़ी का तभी पता चला, और उसके साथ का जो नेपाली था उसके साथ तभी उसे क्या हुआ। ये वो पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं, ऐसा ही आश्वासन दे रहे हैं, पर अभी 4 दिन हो गए सर, मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला। मैं चाहती हूँ कि प्रशासन जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को मेरे पे ढूंढ के लाए। और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि उस गाड़ी वाले को बिल्कुल भी ना छोड़े बस, क्योंकि लास्ट में उसने ही मेरी बेटी को बिठाया था और उतारा था। मैं चाहती हूँ उस गाड़ी वाले को बिल्कुल भी ना छोड़े और उससे पूरी से पूरी जांच करे कि उसने मेरी बेटी को कहाँ भेजा, क्या भेजा। मैं यही चाहती हूँ बस।